हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, अब हम चिंतन करेंगे 19वें गुरु का, और वह है मकड़ी। अवधूत जी ने देखा कि मकड़ी उसके अंदर से ही कुछ निकालती है पदार्थ, जिससे एक जाल बुनती है और उस जाल में ही कीड़ा करती है और बाद में उस जाल को स्वयं निगल जाती है। तो यदु को समझाते हुए उन्होंने कहा कि देख, जिस प्रकार मकड़ी के सृष्टि की निर्मित मकड़ी से, क्रीड़ा मकड़ी में, और फिर उस सृष्टि का लय मकड़ी में, उसी प्रकार ये हमारी सृष्टि जो है ना, उसकी निर्मित परमात्मा से, क्रीड़ा परमात्मा में, और उसका लय परमात्मा में ही है। और सबसे पहले तो दूसरा कुछ था ही नहीं, एक में परमात्मा था। अब घट निर्माण करना हो तो एक कुम्हार है और एक घट है, मिट्टी है। तो मिट्टी ये उपादान कारण हो गया और कुम्हार ये निमित्त कारण हो गया। लेकिन सृष्टि और परमात्मा का संबंध वैसा नहीं है। परमात्मा के पास दूसरा कुछ मटेरियल था ही नहीं, तो इस सृष्टि का उपादान कारण भी परमात्मा है और निमित्त कारण भी परमात्मा ही है। वही एकमेव था, वही एकमेव है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में अलग अलग रूपों में वही एकमेव व्याप्त है। यदु इसी अद्वैत तत्व ज्ञान को ध्यान में रख, ऐसा अवधूत उपदेश देते हैं। कठिन है ना ये मानना कि सभी रूपों में भगवान है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं हमारे सामने, कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, और ये सांप बिच्छू, इन सब में भगवान, ये सब भगवान के रूप। नाग पंचमी को हम पूजा तो करते हैं नाग की, लेकिन सामने आ जाए तो लठ लेके मारने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? परमात्मा तो इतना अच्छा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और फिर उसके ऐसे ऐसे रूप भी क्यों बन जाते हैं, ऐसे रूप क्यों दिखते हैं? तो आज चिंतन इसका मैं और गहन कर रहा था, तो मुझे इसका उत्तर क्या पता है? ये सब माया के कारण है, माया। और फिर मैं बहुत हंसा। पता है क्यों? मैं सोच रहा था इतने 8-10 दिन से मेरा चिंतन चल रहा है, ये वीडियो वगैरह हो रहे हैं, तो माया जी आई क्यों नहीं हमारी चर्चा में? क्योंकि मित्रों, ये हमारा कोल्हापुर है ना, ये महालक्ष्मी का अधिष्ठान है, 3.5 पीठों में से एक है। नमस्तेस्तु महामाये, महामाया है माता जी हमारी, महालक्ष्मी भी है, लेकिन वो माया का खेल भी करती है, इसलिए उसको शरण पहले जाना बड़ा आवश्यक। आइए कोल्हापुर, उसके दर्शन के लिए भी आप जरूर आइएगा। तो कहते हैं नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते, शंख चक्र गदा से महालक्ष्मी नमोस्तुते, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसको शरण जाती है ना, तो ही ये जादू का खेल निपटता है। अब अवधूत जी ने तो कह दिया कि मकड़ी में से कुछ पदार्थ निकलता है, और हम भी अगर कहें ना भगवान परमात्मा ने निर्मित की, भगवान ने, तो नहीं, वेदांत कहता है भगवान कुछ नहीं करता है।
तो भगवान में से ही एक शक्ति ऐसी है, भगवान की ही शक्ति ऐसी है जो यह संसार निर्माण करती है। मित्रों, वो शक्ति जो है ना, उसको कुछ भी कहें, वो है हमारी माता जी, माया जी है। बस वही हर चीज को विपरीत दिखाती है। उनको शरण जाए तो ये खेल क्या है पता चलता है। और मकड़ी भी जाल क्यों बुनती है पता है? मच्छरों को पकड़ने के लिए। और जो उसमें फंस जाते हैं उनको निगल जाती है, उनको खा जाती है। तो माया की शक्ति भी ऐसी है। और माता जी बहुत परीक्षा लेती हैं। वो देखती हैं कि जब तक इसको परमात्मा तक पहुंचने की आस नहीं है, जब तक ये सांसारिक वस्तु में ही लिप्त होकर रहना चाहता है, तब तक मैं इसको बार बार जन्म मृत्यु के फेरे में ही अटकाऊंगी। इससे वैराग्य प्राप्त होने के बाद मैं इसे परमात्मा तक ले जाऊंगी। तो हम उसी को प्रार्थना करें कि माया जी, आप ही हमको हमारे परमात्मा स्वरूप तक ले जाएं। और अगर आप ही जादू करके फंसा देंगे संसार में, तो क्या शक्ति है हमारी, क्या युक्ति है, क्या बुद्धि है कि हम इससे निपट सकें? बिल्कुल नहीं। तो उन महालक्ष्मी की माया की कृपा से हम देख पाते हैं, पहले तो तर्क से समझ पाते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा ही व्याप्त है। पहले जैसे कहा, परमात्मा ही था, तो उससे निर्मित हर वस्तु में परमात्मा है। सागर का दृष्टांत हम लेते हैं। समुद्र में के इतनी असंख्य लाखों लहरें दिखती हैं, हर लहर अलग अलग है, कोई छोटी बड़ी ऊंची नीची सब है। लेकिन क्या कोई भी लहर पानी के सिवाय है क्या? पानी के सिवा कुछ और है क्या? सोनार की दुकान में जाइए तो आभूषण ही आभूषण दिखेंगे सोने के, लेकिन क्या वो आभूषण सोने के सिवा कुछ और हैं क्या? आप कुम्हार के घर जाएंगे तो तरह तरह के आकार के मटके दिखेंगे, घट दिखेंगे, दिखे वो कैसे भी। क्या मिट्टी के सिवाय वो कुछ और हैं क्या? बस नजर का फेर है। उस परमात्मा को भी अन्य चीजों को देखते हुए हम देख सकते हैं। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, माने उस माया से परे जा। एक छोटा सा दृष्टांत ले लेते हैं, आप बीती बताते हैं आपको। एक बार क्या हो गया पता है? मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे घूमने निकला आश्रम में, और दूर मैंने देखा एक बाघ खड़ा था, बाघ। तो बाकी की चर्चा अद्वैत वगैरह मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन कसम से उस समय डर गया। मैं डरा और भागने लगा, तो वो बाघ भी मेरे पीछे भागने लगा। भागते भागते मैं गड्ढे में गिर गया। कीचड़ था, 5-6 फुट ऊंचा था गड्ढा, गहरा उतना। मेरे कपड़े सब कीचड़ से खराब हो गए। मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। ऊपर से वो बाघ भी आके दहाड़ रहा था। मैं कह रहा हूँ बचाओ बचाओ, चिल्ला रहा था। इतने में डोरबेल बजी और बाहर से किसी ने आवाज दी, स्वामी जी उठिए, चाय आ गई है। आप समझ गए होंगे ये सब सपना था। अरे सपना था तो क्या, लेकिन कितना डरावना था भाई। सोचिए तो, मेरे सपने में एक सृष्टि की रचना हुई। उसमें मैं था, बाघ था, गड्ढा था, मेरा भागना था, बाघ का भागना था, कीचड़ था, सब कुछ था। उस सृष्टि की निर्मिति कहां से हुई? पहले किसने की? नो डोंट टेल मी, मैंने तो नहीं की। और मैं ऐसी क्यों रचना करूंगा? करनी तो कोई
मुझ में हुई वो रचना। और कह सकते कि मेरे ही मन में, मेरे ही मनोद्रव्य से वह सब निर्मित हुई। मेरी भी, मेरे बाग की भी, कीचड़ की भी, गड्ढे की, सभी निर्मित मेरे मनोद्रव्य से ही हुई। इसलिए उन सभी चीज़ों को व्याप्त करने वाला एक ही तत्व था जो मेरा मनोद्रव्य है। तो समझ में आता है ना, एकत्व, वननेस इन ऑल द थिंग्स एग्जिस्टिंग। इसे अद्वैत कहते हैं। और यही समझना है हमें कि सभी में एक ही चीज व्याप्त है, जिससे वह परमात्मा सृष्टि की निर्मित करता है। ऐसा मैंने कहा, लेकिन परमात्मा नहीं करता। यह कृत्य माया का है, उस शक्ति का है जो परमात्मा के अधिष्ठान पर सृष्टि की रचना करती है। मैं जब तक सपने में था, मेरी स्वप्न सृष्टि एकदम सच्ची थी भाई। लेकिन मैं जग जाने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि उस बाघ को मैं बंदूक से मारूं कि लट्ठ से पीटूं, तो आप हंसते हैं। आप कहेंगे स्वामी जी कौन सा बाघ, वो तो सपने में था। या मेरी बेटियों से पूछूं कि अरे मेरे कपड़े कीचड़ से खराब हो गए थे, उसे सर्फ से धोऊं कि एक्सेल से धोऊं, बेटियां भी हंसती हैं। बाबू ये क्या खेल है? अरे वो सब माया थी, सपना था। वह सृष्टि सब झूठी थी। सपने में सब कुछ सच था, लेकिन जगने के बाद सब कुछ झूठा है, ये पता चलता है। वही तो शास्त्र कहता है। अरे सपने की सृष्टि जगने के बाद आपको झूठी लगती है, पता चलती है, वो तो माया की निर्मित ही थी। वैसे ही यह जग जो दिख रहा है आपको जागृत अवस्था में, यह भी माया का खेल है। जो नाम रूप का जगत दिख रहा है ना, वो सब झूठा है। परमात्मा ही एक सत्य तत्व है। जैसे सभी लहरें दिखती हैं, है पानी। सभी आभूषण दिखते हैं, है सोना। सभी घट दिखते हैं, मिट्टी। वैसे ही यह जगत किसी भी रूप में दिखे, उसके अंतर्यामी परमात्मा ही है। यही तत्व जानते हुए हमें साधना करनी है, व्यवहार करना है। अब व्यवहार की एक बात आ गई, इसलिए थोड़ा सा आगाह कर दूं आपको। देखिए, बंगड़ी सोने की हो तो उसे हाथ में ही डालते हैं, और इयरिंग है ना सोने का, तो उसे कान में ही डालते हैं। अब आजकल की बात अलग है, वो बंगड़ी भी ऐसे ही कान में डाल लेती हैं लड़कियां। लेकिन बंगड़ी हाथ में ही और इयरिंग कान में ही। सोने की है, लेकिन व्यवहार में उसका उपयोग उसी तरह से करते हैं। इसलिए कहते हैं व्यवहार में अद्वैत नहीं, भावना में अद्वैत होना चाहिए। समझ लीजिए इस बात को। समझिए, मेरे सामने एक गधा आ जाता है और एक साधु आ जाता है, तो उन दोनों के बारे में भगवत भाव मेरे हृदय में रहेगा। लेकिन उस गधे की आवभगत मैं कैसे करूंगा पता है? मैं कहूंगा भगवान आज आप इस गधे के रूप में आए हैं, तो मैं आपका सत्कार आपको हरी हरी घास देकर और बाल्टी भर के पानी आपको देकर आपकी आवभगत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। और साधु को भगवान मैं कहूँगा प्रभु आज इस साधु के रूप में आए हैं, तो मैं आपको बैठने के लिए आसन दूंगा, दूध दूंगा गिलास में, उनको माला पहनाऊंगा, उनकी आरती उतारूंगा, बहुत प्रेम और सत्कार करूंगा उनका भी, लेकिन उनके योग्य पद्धति से। संपूर्ण संसार उस परमात्मा से व्याप्त है, लेकिन व्यवहार उसके बाह्य रूप के अनुसार ही होना चाहिए। इसलिए व्यवहार में अद्वैत नहीं,
अगर यह तत्व आपके ध्यान में आ गया तो भगवत गीता का सार हम समझ जाएंगे। कीजिए चिंतन इसके बारे में। मकड़ी से प्राप्त यह अद्वैत ज्ञान दिल में रखते हुए, मन में समाते हुए हम बाहर व्यवहार करेंगे, परमात्मा स्वरूप का आराधन करेंगे अवश्य। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।